तो एक बार हनुमान बोलने का ये फल है कि भूत पिशाच आदि हमारे निकट आने का साहस नहीं करते। ठीक है कि नहीं? तो प्रेम से गाइएगा जय हनुमान, सबको गाना है। हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, जय श्री राम जय जय हनुमान। ये विशेषता देखिए हनुमत चरित्र की। देखिए हम जिसका गुण गाते हैं ना, वो गुणों के अंश हम में सहज रूप से आने लगते हैं। ठीक है कि नहीं? आप जिस देवी देवता की साधना करें, उन देवी देवता के गुणों के अंश अपने आप साधकों में उतरने लगते हैं। ठीक है कि नहीं? और हनुमान जी तो सकल गुण निधानम है। ठीक है कि नहीं? तो हनुमान जी तो गुणों का भंडार है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सो हो। भगवती श्री सीता जी ने आशीर्वाद दिया है कि हनुमंत आप गुणों के सागर बनो। इसलिए तो हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए जयकार उसका ही होता है, सबकी जयकार नहीं होती। जिसमें ज्ञान हो, जिसमें गुण हो, जो कपीश हो, उसी की जय जयकार होती है संसार में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जिसका यश त्रिलोक में उजागर हो, उसी की जय जयकार होती है। ठीक है कि नहीं? तो हम बार बार जो जय हनुमान बोलते हैं, क्या अद्भुत चरित्र है श्री हनुमान जी का। वो इतना सारा कार्य करते हैं मेरे प्रभु का, रामचंद्र के काज सवारे, और ऐसे ऐसे कार्य सवारे हैं। देखिए ये जो चौपाई है ना, समझने जैसी है। भीम रूप धरी असुर संहारे, उसके बाद रामचंद्र के काज सवारे। किसने सवारे? ठीक है, अब देखो यहां पर ये लिखा है कि काज सवारे, काज किए नहीं लिखा, काज सवारे। राम जी के कार्य करने वाले तो बहुत हैं, बहुतों ने राम जी के कार्य किए हैं। जामवन जी ने किया, अंगद ने किया, ठीक है कि नहीं? सबने किया, मगर काज सवारे तो केवल श्री हनुमान जी। हाँ, रामचंद्र के काज सवारे। अच्छा, ये किए, काज किए और काज सवारे में अंतर क्या है? हाँ, ठीक है कि नहीं? अंतर इतना है कि जो कार्य सौंपा गया वो परिपूर्ण रूप से 100% श्री हनुमान जी ने कर दिया, कोई बाकी नहीं। दूत बहुत थे, मगर राम दूत तो केवल श्री हनुमान जी, दूत बहुत है। इसलिए तो स्पष्टता की गई सुंदरकांड में कि नाथ काजु किन्हें हनुमाना, कार्य तो केवल श्री हनुमान जी ने किया है। हाँ, राखे सकल कपिन के प्राण, सबने। तो दूत तो बहुत है। वैसे तो दूत का कार्य तो अंगद जी ने भी किया लंका कांड में, मगर उनको रामदूत संबोधन नहीं होता। रामदूत किसे कहते हैं? केवल श्री हनुमान जी को। हाँ, हम किसी का परिचय करवाते हैं ना, देखिएगा तो कहेंगे कि ये बहुत बड़े राम भक्त हैं, ये राम प्रेमी है। ऐसा परिचय सुना सिवा श्री हनुमान जी के कि ये रामदूत है? रामदूत तो केवल और केवल श्री हनुमान जी को ही के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और उनको बड़ा प्रिय है। मैं आपको बताऊं, संत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी महाराज जी को हनुमान जी का नाम कौन सा प्रिय है? पवन कुमार, पवन पुत्र, पवन सुत, पवन तनय, पवन नंदन। वो बार बार गोस्वामी जी अपने साहित्य में लिखते हैं कि प्रणवो पवन कुमार, पवन तनय के चरित सुहाय, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। ठीक है कि नहीं? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, बार बार पवन पुत्र। मगर हनुमान जी को कौन सा नाम प्रिय है? श्री हनुमान जी को रामदूत नाम बहुत प्रिय है। देखिए जहां जहां पर अवसर आया श्री हनुमान जी को अपना परिचय देने का, संतों को बहुत सुहाता नहीं ये कि स्वयं का परिचय क्या कहें। ठीक है कि वो तो यहां तक कह दिया हनुमान जी ने कि प्रात लई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहिने मिले आहारा। उसका अर्थ ये नहीं है कि हनुमान जी का सुबह में नाम नहीं लेना चाहिए। भावार्थ ये है कि ले जो नाम हमारा, हमारा नाम मतलब हमारे स्वामी रघुनाथ जी का नाम लीजिए। नाम हमारा क्या, नाम तो एक का ही है इस संसार में, नाम तो केवल राम का। याद रखिएगा, नाम तो इस संसार में केवल प्रभु श्री राम का है, रूप तो एक केवल इस संसार में श्री कृष्ण का है। रूप के कृष्ण के जैसा रूप आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, मेरे बांके बिहारी लाल,
तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाए। हाँ? नाम तो इस संसार में किसका है भाई? राम का। ये लिख लीजिएगा अभी हृदय तल पर। नाम तो केवल इस संसार में राम का है, बस। उसके जैसा कोई नाम नहीं है, बस। जो अति पावन पुराण श्रुति सारा, गोस्वामी जी कहते हैं सभी धर्मों का, सभी सदग्रंथों का कोई सार है तो वो राम नाम है। नारद जी ने एक विशिष्ट वरदान मांगा है अरण्यकांड में, विशिष्ट वरदान। वो नारद जी आए मेरे प्रभु के पास था, तो कहा कि प्रभु एक वरदान दीजिए। बोले बताइए। मैं कुछ न दे सकूं ऐसा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं, नारद जी मुझे बताइए। तो क्या कहते हैं नारद जी? प्रभु यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, वैसे तो आपके कई सारे नाम हैं। हमारे गुजराती में एक प्रचलित भजन है, गाऊं? हरि तारा नाम 6000, कया नाम लखवी कंकोतरी, अने रोज रोज बदले मुकाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। ठीक है, वो कौन से नाम से मैं आपकी कंकोतरी लिखूं जो आपके पास पहुंच जाए? मैं आपको बताऊं, जो नाम प्रिय हो वो लिख दीजिएगा, पहुंच जाएगी। हाँ, पहुंच जाएगी, मगर यहां से लिखिएगा। हाँ, तो नारद जी कहते, ध्यान से सुनिए, कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, वैसे तो आपके कई सारे नाम हैं, श्रुति कहा एक एक ते एका, वेदों में पुराणों में एक से बढ़कर एक नाम है, मगर मैं चाहता हूं राम सकल नामन ते अधिका, आपका जो ये राम नाम है वो सबसे सर्वाधिक हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। हाँ, तो राम जी ने वरदान दे दिया। तो सुनिए, नाम किसका है संसार में? केवल राम का। हाँ? राम नाम ही सत्य है, ठीक है कि वो तो सब गाते हैं। नाम तो केवल राम का, रूप तो श्री कृष्ण का, उसके जैसा रूप। अब एक बार बांके बिहारी जाओ, बस बात खत्म हो गई। हाँ? तो नाम केवल राम का, रूप केवल श्री कृष्ण का, लीला गुरुदेव भगवान की, उनके जैसी कोई लीला पामे नहीं कोई एनो पार, उसका पार कोई नहीं पा सकता। सदगुरु की लीला अपरंपार होती है। तो नाम राम का, रूप कृष्ण का, लीला सदगुरु की, और धाम कैलाश के जैसा कोई धाम नहीं है। हाँ? कैलाश के जैसा कोई धाम। तो मैं ये कह रहा था आपको कि हनुमान जी का चरित्र देखिए कि इतना सामर्थ्य होते हुए भी स्वयं कहीं अपना नाम नहीं देते। नाम समाप्त कर दिया, बोले हमारा नाम क्या लोगे? अंगद जी गए, जब समय है ना, एक बात कर लूं बाद में है, ठीक है ना। अंगद जी जब गए, राम जी ने कहा कि भाई एक चांस और दे देते हैं रावण को, अभी भी यदि मान जाए, मेरे शरण में आ जाए तो युद्ध नहीं करना है, ठीक है। तो कहा गया कि जामवन जी ने कहा, वडिल जो हैं, बुजुर्ग हैं, बोले अंगद को भेजो। बार बार हनुमान जी को भेजोगे तो उसको ये लगेगा कि इनके सेना में केवल हनुमान जी के सिवा कोई बलशाली नहीं है। तो अंगद जी को भेजा गया। अंगद जी गए, और उस समय रावण कहता है कि आपके सेना में मेरे साथ कोई लड़े ऐसा तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है। हाँ? बोले क्यों, कौन नहीं दिखता? बोले आपका स्वामी राम, वो तो प्रिया के विरह में दुखी है, उसका छोटा भाई बड़े भाई के दुख में दुखी है, और सुग्रीव और तुम तो दोनों वो नदी के तट पर के दोनों वृक्ष हो, कभी भी मैं उखाड़ सकता हूं। और जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो तो मेरे साथ कैसे लड़ेगा, वो स्वयं बूढ़ा हो गया। और वो जो नलिनी जो है, वो तो शिल्पी कर्म जानते हैं, वो कहां मेरे से लड़ पाएंगे। तो अंगद ने कहा कि हमारी सेना में कोई नहीं दिखता कि जो आपके साथ लड़े। बोले हाँ, एक दिखता है। बोले कौन? तो क्या कहा रावण ने कि हाँ, मुझे एक दिखता है कपि एक महाबलशीला, एक कपि है जो महाबलशीला है। तो अंगद जी ने पूछा कि नाम तो बताओ, सभी कपि है, नाम तो बताओ। तो कि नाम नहीं पता। वो बोले पूरी लंका जला गया और नाम नहीं बताया। बोले हाँ, नाम नहीं बताया। तो क्या कहा, कुछ तो कहा होगा। तो क्या कहता है रावण की, उसने ये कहा कि जाके बल लवलेस ते जिते चराचर जारी, तासु दूत मैं जा करी, हरि आने हूं प्रिय नारी सियावर रामचंद्र की। वो बार बार कहता था कि मैं राम दूत हूं, दूत हूं, दूत हूं, नाम नहीं बताया। तो देखिए, जिसका कार्य दिखता है, नाम नहीं दिखता। ये गुण पवन देव के हैं, ठीक है कि नहीं। पवन का कार्य हर पल दिखता है, मगर वो स्वयं कहीं दिखने को तैयार नहीं है।
बस वही गुण जो पिता का है वही पुत्र में आया है कि स्वयं हनुमान जी के बिना कोई रामायण की कल्पना कर सकता है? हाँ, और बिना रामायण के हनुमान जी की कोई कल्पना कर सकता है? हाँ, हमारे हमारे हांडा जी तो गाते हैं, हम जब वो प्रभात फेरी में जाते हैं कभी कभी अवसर मिलता है दास को, तो गाते हैं, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बस तो विशेष कुछ न कहते हुए तो मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। तबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जय श्री राम जय जय हनुमान।